बच्चों, आज की इस पुनरावृत्ति कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कई दिनों से परीक्षा के लिए पुनरावृत्ति कार्य कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में पिछले 2 दिनों से हम व्याकरण का अभ्यास कार्य कर रहे हैं। जो कि बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं, उन प्रश्नों की पुनरावृत्ति यहाँ बताई जा रही है। आपको उन प्रश्नों का हल व्याख्या सहित बताया जा रहा है और इन्हीं प्रश्नों के आने की संभावना बहुत अधिक है। तो आइए देखते हैं। आज यहाँ पर कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द के प्रश्न दिए गए हैं और कुछ अनेकार्थी शब्दों के, तो दोनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिसे देखकर रोमांच हो जाए, मतलब ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई दृश्य जिसे देखकर रोमांच का अर्थ है रोंगटे खड़े होना, तो उसे क्या कहेंगे? रोमांचकारी। रोमांचक नहीं कहेंगे, रोमांचकारी। रोमांचक कोई हो सकता है, कोई घटना हो सकती है कि रोमांचक दृश्य, लेकिन रोमांचक के साथ साथ उसका नाम भी जुड़ा होना चाहिए। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विधुर। विधुर। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे कहते हैं विधवा। भले बुरे की जानकारी रखने वाला, जिसे भले बुरे की जानकारी हो उसे कहते हैं विवेक। और भले बुरे की जानकारी रखने वाले मनुष्य को विवेकी। सॉरी, गलती से ये पहला ऑप्शन सही है इसका। भले बुरे की जानकारी होना, रखने वाले मनुष्य को विवेकी कहेंगे, और इसका उत्तर है ये विवेक। भले बुरे की जानकारी, सिर्फ जानकारी होना जिसे भी विवेक, जो भले बुरे का ज्ञान है वो है विवेक, और जानकारी रखने वाले को विवेकी कहा जाएगा। तो इसका उत्तर है विवेक। जिसका कोई अंग दोषपूर्ण या टूटा फूटा हो उसे क्या कहते हैं? विकलांग। विकल अंग जिसके हों। जो विधि के अनुकूल हो, विधि अर्थात नियम के अनुकूल, विधि के अनुकूल उसे कहते हैं वैधानिक, और जो विपरीत हो उसे कहते हैं अवैध। 2 बार ये अवैध ऑप्शन में आ गया, यहाँ पर अवैधानिक ऑप्शन में अवैधानिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम उसे क्या कहा जाएगा? त्रिवेणी। इलाहाबाद शहर का नाम है, संगम का नाम नहीं है। प्रयाग भी पहले उसका प्राचीन नाम था। प्रयाग का अर्थ है विशेष यज्ञ, विशेष प्रकार का यज्ञ। और त्रिवेणी, जहाँ 3 धाराएं हों उसे कहते हैं त्रिवेणी, यानी गंगा यमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी कहा जाएगा। जंगल की आग, दावानल, इसका सही उत्तर है दावानल। बड़वानल कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग को। जठराग्नि या जठरानल कहते हैं पेट में लगने वाली आग को। और अंतराग्नि एक प्रकार से एक किसी सामूहिक कार्यक्रम का नाम हो सकता है, किसी अंतर में उठी हुई अग्नि, मतलब एक दूसरे कोई इच्छा कहा जा सकता है उसे। पुस्तकों की आलोचना करने वाला आलोचक। लेखक होता है जो कुछ भी लिखता है, चाहे वो निबंधकार हो, लेखक, साहित्यकार, कोई भी हो, उसे लेखक कहा जाएगा। निबंध लिखने वाले को निबंधकार, प्रशंसा करने वाले को प्रशंसक, और आलोचना करने वाले को आलोचक। जिसका कोई रूप आकार ना हो, बिना किसी आकार के, रूप या आकार कुछ भी ना हो, निराकार। साकार होता जिसका रूप आकार हो, निराधार जो बिना आधार के। ओमकार, ओम शब्द का। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि साफ साफ दिया है। आगंतुक कोई भी आने वाला, मेहमान उसी का पर्याय। ये यजमान। आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो। अप्रत्याशित, कहा नहीं जाता कि अप्रत्याशित ढंग से ऐसा कार्य हुआ।
अप्रत्याशित, और जिसकी आशा की गई हो वो प्रत्याशित, और आशा से जो परे हो, जहाँ तक सोचा ही नहीं जा सकता वो आशातीत, और जहाँ आशा ही ना हो वो आशाहीन। जो कुछ भी ना जानता हो, कुछ भी ना जानता हो, अज्ञ। विज्ञ, जो जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ। जो संविधान के प्रतिकूल हो, प्रति का अर्थ होता है विपरीत। जो संविधान के, असंवैधानिक, देखिए अवैधानिक भी दिया, अवैधानिक अर्थात नियम के विपरीत, नियम के प्रतिकूल, इसका उत्तर है असंवैधानिक। जो विधान के विपरीत हो, आ गया फिर से देखिए अवैधानिक। जो कभी ना मरता हो, सभी को पता है ये अमर। मृत्युंजय भी होता है, लेकिन मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजयी। अजर, जो कभी ना बूढ़ा होता हो। जो मन की बात जानता हो, मन की बात जानता हो, अंतर्ज्ञानी। अंतर्यामी, जो सब कुछ जानता हो, मतलब केवल मन की नहीं, जो संसार की हर बात जानता हो वो अंतर्यामी। और अंतर्ज्ञानी, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, दूसरा कोई भी ना हो, अनुपम, जिसके समान, जिसकी कोई उपमा ना हो, अज्ञानी, जिसे ज्ञान ना हो, अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो। अब इसके आगे अनेकार्थी शब्द हैं जिनका सही विकल्प चुनना है। गो शब्द का अर्थ नहीं है गो, गो का गाय भी होता है, गो का पृथ्वी भी है, किरण भी है, हाथी नहीं है, उत्तर है इसका हाथी। वर्ण शब्द का अनेकार्थी नहीं है, अक्षर भी होता है, रंग भी है, और कार्य के आधार पर, जैसे कि क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो समाज को बांटा गया था वो भी एक वर्ण है। काला, इसका सही उत्तर है काला। काला एक रंग है, वर्ण, वर्ण रंग को कहा जाता है, काले को, काले, सफ़ेद, नीले, पीले को नहीं कहा जाएगा, वो तो रंग का प्रकार हो गया, वर्ण का प्रकार हो गया। कर शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं है। कर, टैक्स भी होता है, हाथ भी है, किरण भी है, सोना नहीं है, इसका सही उत्तर है सोना। अंक शब्द का अर्थ नहीं होगा इनमें से अंक, अंक का गोद भी है, संख्या भी है, नाटक का एक अंश भी है, और अन्य नहीं है, इसका उत्तर है अन्य। हार शब्द के सही अर्थों को, गले का आभूषण सही है, पराजय सही है, घबराना, दुख। हार दुख भी है, घबराना नहीं है। द्विज, द्विज का ब्राह्मण भी होता है, द्विज का पशु भी है, द्विज पक्षी होता है, पशु नहीं होता, सिंह भी है, छतरी भी है, पशु, इसका सही उत्तर है पशु। अंबर शब्द का इसमें एक अर्थ पूछा गया, ब्राह्मण का अर्थ, उत्तर है इसका द्विज का अर्थ ब्राह्मण, द्विज का अर्थ पूछा गया है, केवल इनमें से एक सही है, ब्राह्मण। अंबर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, कौन सा अर्थ नहीं है इन चार में से? अंबर, अंबर का आकाश होता है, वस्त्र होता है, आम भी होता है, केसर नहीं है, उत्तर है इसका सही केसर। अकाल शब्द का सही अर्थ नहीं है, अकाल का इनमें से एक नहीं है। दुर्भिक्ष मीन्स अकाल होता है, अकाल कमी भी होती है, अकाल असमय भी है, मृत्यु नहीं है। मृत्यु के पहले आपने सुना होगा अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु, मृत्यु अलग शब्द है। काल का मृत्यु होता है परंतु अकाल का मृत्यु नहीं होता अर्थ। तारा का अर्थ, तारा का इनमें से कौन सा एक अर्थ है? तारा, नक्षत्र, पहला ही उत्तर सही है इसका, बाकी ये तीनों नहीं होते। उदधि का कौन सा अर्थ सही नहीं है? उदधि हमने बताया था
कि धी जोड़ देंगे, आपको द जोड़ेंगे तो बादल के पर्याय बनते हैं, और धी जोड़ेंगे तो समुद्र के। समुद्र के ये भी है, ये भी है और ये भी है। उत्तम दधि ये नहीं, तो इसका सही उत्तर ये है। करी शब्द के सही अर्थों को चुनकर लिखिए। कर होता तो हाथ हो जाता, कर हो जाता, लेकिन करी करी शब्द का सही अर्थ है सूंड वाला। सूंड वाला उत्तर ये है इसका। अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। अमृत का अर्थ जल भी है, दूध अन्न भी है और स्वर्ग भी है। अमर होना नहीं है। वैसे जो यहाँ पर उत्तर दिए जाते हैं कहीं कहीं पर, तो उसमें हो सकता है कि जल दिया गया हो, ये तीनों दिए गए हों। ठीक है, तो ये चारों विकल्प परीक्षा में आए थे और वहाँ पर जल को सही माना गया था। ईश्वर का अर्थ है, ईश्वर का अर्थ है प्रेम। प्रेम ही ईश्वर है। वैसे राजा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर का अर्थ प्रेम है। बाण का अर्थ नहीं है। बाण तीर होता है, महाकवि बाण भी है। इसका सही अर्थ होता है, सही अर्थ यहाँ पर नहीं होगा, आदत। चतुर भी है इसकी। तो ये कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आप बार बार पढ़िए और अभ्यास करिए। अगले वीडियो में हम और प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।